आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। पाक में जानवर को पीटने का विरोध करने पर एक समाजसेवी संस्था की पदाधिकारी को दबंगों ने सरेआम पीट दिया। लाठी डंडों से उस पर हमला किया और पथराव कर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बाबूपुरवा इलाके में उम्मीद एक किरण संस्था की सदस्य सोनाली क्षेत्र के बेजुबान जानवरों को खाना पानी और इलाज करने का काम करती है। देर रात वह अपने घर के पास एक पार्क में थी। इसी दौरान एक दबंग युवक ने पार्क में मौजूद एक जानवर को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। यह देख सोनाली ने जब विरोध किया तो दबंग उल्टा उसे ही डंडा दिखाकर धमकाने लगा। सोनाली ने अपनी संस्था के लोगों को इसकी जानकारी दी। कुछ देर बाद ही संस्था के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। जब संस्था के लोग दबंग युवक से बातचीत करने पहुंचे तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अचानक लाठी डंडों से उन लोगों पर हमला कर दिया। उन लोगों पर ईंट पत्थर भी चलाए जिससे भगदड़ मच गई। साथ ही सोनाली को खुलेआम चप्पल दिखाकर पीटने की धमकी भी दे डाली। इसका वीडियो किसी ने बना लिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संस्था के लोगों का आरोप है कि हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई करने की जगह उल्टा उन लोगों को ही थाने में बैठा लिया। बता दें कि उम्मीद एक किरण संस्था शहर भर में बेजुबान जानवरों को भोजन और उनके इलाज पर काम करती है। हाल ही शहर में एक गाय के मुंह में पटाखे के धमाके से जख्मी हो जाने के बाद संस्था के ही लोगों ने उसके उपचार के लिए पहल की थी। इधर रखी हुई है गजेंद्र है। ये देखिए डंडा लेके आ रहे हैं। ये देखिए मैं को मारा भी है। ये देखो इधर। हाँ पापा को फोन कर दो भाई, रोजी बहुत परेशान हो गई बेटा। चुप तो बैठी है एकदम परेशान हो रही बैठी तो है चुप। देसी डॉग्स होते हैं उनको मैं नॉर्मली खाना खिलाती हूँ, तो उनको खाना ही खिला रही थी। तब तक मेरे मोहल्ले में एक रहते हैं अंकल, वो पीछे से आए उस डॉग को मारने के लिए। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैंने उनसे पूछा सिर्फ आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसके बाद वो लोहे की रॉड मेरी तरफ लेके आए और उन्होंने मेरे से गाली गलौज की और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद उनके लड़के और 2-3 लोग और आए जो रॉड लेके आए थे। पहले उन्होंने मेरे साथ बहुत धक्का मुक्की की और उस रॉड से मेरे को मारने की कोशिश की। उसके बाद उनके पिताजी ने मेरा गिरवान पे पकड़ा और उसके बाद वहाँ बदतमीज़ी की और उनके लड़के ने चप्पल उठा के मारने की कोशिश की। मैं वहाँ चिल्लाती रही, किसी ने मेरी नहीं सुनी। कम से कम 30-35 आदमी अकेले मेरे से लड़ रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था। मैं वहाँ अकेली खड़ी थी, मेरे पापा भी घर पे नहीं थे उस वक्त और मेरा भाई मेरे से बहुत छोटा है, वो अंदर था। उसके बावजूद ये लोग बिल्कुल नहीं माने। मैंने पुलिस से सहायता भी मांगी, पर जब पुलिस आई तो उसने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप थाने आइए। जब हम लोग थाने पहुँचे तो जब हम लोग वहाँ थाने भी नहीं पहुँच पाए थे, फिर से वहाँ लड़ाई झगड़ा होने लगा। मैं एक संस्था से हूँ, उम्मीद एक किरण, वहाँ पर मैं काम करती हूँ इन्हीं बेजुबानों के लिए। वहाँ के लोगों को मैंने अपनी हेल्प के लिए बुलाया तो उनसे भी मोहल्ले के लोगों ने मारपीट की, जबकि वहाँ पुलिस थी। उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर रही थी और उन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की और फिर से मेरे साथ भी मारपीट की। पुलिस ने हमें ही ले जाके थाने में बंद कर दिया और ऊपर से हम लोगों के साथ भी हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी और उल्टा हमसे ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके ख़त्म कर दीजिए। मेरे साथ दबाव बनाया गया और कुछ नहीं, मेरी कोई मदद नहीं हुई है। और मैं सबसे यही चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें। क्या जानवरों को खिलाना गलत है? और एक देसी कुत्ता सड़क पे है, उसको ये लोग इस तरीके से मारते हैं और मेरे साथ भी अक्सर ये मारपीट करते हैं क्योंकि सिर्फ मैं इन बेजुबानों को खाना खिलाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए।
मैं उनके खिलाफ़ ये कार्रवाई चाहती हूँ कि उनको ज़रूर अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की और वो अभी भी बदतमीज़ी कर रहे हैं। वो मेरे जब भी मैं निकल रही हूँ या कुछ भी तो वो मुझे अब्यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट वे में, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और वहाँ के सभी लोग ये हरकतें कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को तो पक्का अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उनके पिताजी ने मेरे गिरबान पर हाथ डाला और उनके लड़के ने मेरे ऊपर चप्पल उठाई थी और रॉड उठा के मारने की कोशिश की थी। हाँ, वहाँ मेरे घर के ऊपर ही कैमरे लगवाए हैं मैंने सीसीटीवी अभी थोड़े टाइम पहले, क्योंकि ये मेरे साथ एक बार नहीं कई बार करने की कोशिश की गई है। तो मेरे पास उस पूरे का जो भी घटना हुई है उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज है। अच्छा, वीडियो पूरा साच होने के बाद भी क्या कारण है जो पुलिस आप लोगों की मदद नहीं कर रही है? मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने पैसे लिए हैं कि नहीं, बट वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने मेरी एविडेंस तक को देखा तक नहीं सही से, बस वो उनकी बात ही सुन रहे हैं। और ऊपर से जो पुलिस जो वहाँ पर थे अवेलेबल थे वो भी एक तरीके से ये बोल रहे थे कि उन्होंने कोई गाड़ी भिजवाई थी जानवर उठवाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।